जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान तक हनुमान जी में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि मृतक सूतक कितनी पीढ़ियों तक लगता है। हमें कितने पीढ़ियों तक मृतक सूतक का विचार करना चाहिए और जो क्रिया करने वाला साल भर की क्रिया करने वाला पुत्र है उसको कितना सूतक लगता है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे बहुत सारे व्यक्तियों ने ऐसे मत फैलाए हुए हैं कि जो क्रिया करने वाला पुत्र है उसको भी सूतक 1 वर्ष का लगता है, यानी वार्षिक श्राद्ध तक वह सूतक में ही रहता है। लेकिन शास्त्र ये नहीं बोलता। गरुड़ पुराण के अनुसार जो क्रिया करने वाला पुत्र है वो भी उतने दिनों तक ही सूतक में रहता है जब तक सापिंडन आदि श्राद्ध ना हो जाए, जिसे हम कर्म बोलते हैं। जब कर्म हो जाए तो उसको किसी प्रकार का सूतक नहीं रहता। अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर अगर वह सूतक होता, उसको साल भर का वार्षिक श्राद्ध तक का सूतक होता, तो क्या पंडित लोग उनसे पूजा करवाते? जब कर्म हो जाए, सापिंडन हो जाए, उसके बाद हम भगवान गणेश की पूजा भी करवाते हैं उससे। जब हम नारायण बलि करते हैं भगवान विष्णु की पूजा भी करवाते हैं। अगर सूतक में ही होता वो व्यक्ति तो क्या वह उसको पूजन में बैठने की आज्ञा शास्त्र देता? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको भी हमने अपने मतों के आधार पर ही ऐसे बना लिया है कि हाँ वो साल भर सूतक में ही रहेगा। ऐसा नहीं है। शास्त्र बोलता है जब सापिंडन हो जाए वो व्यक्ति, वो पुत्र भी सूतक रहित हो जाता है, उसको किसी प्रकार का सूतक नहीं रहता। अब ये नहीं कि सभी को सापिंडी श्राद्ध आदि तक ही सूतक रहे, कर्म तक ही सूतक रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। 4 पीढ़ियों तक जो सूतक है वो 10 दिन का माना गया, बताया गया है शास्त्र में गरुड़ पुराण के हिसाब से कि 4 पीढ़ियों तक जो सूता है कितने दिनों का है? 10 दिन का। 11वें दिन शुद्धि। 5वीं पीढ़ी को कितना सूतक लगेगा? 6 दिन का। 6ठी पीढ़ी को 4 दिन का। 7वीं पीढ़ी को 3 दिन का। 8वीं को 1 दिन का। 9वीं पीढ़ी को 2 पहर का सूतक लगेगा और 10वीं पीढ़ी स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाएगी। ऐसा जो हमारे पुराणों में बताया गया है। हमें सूतक को अपने मतों के आधार पर नहीं मानना चाहिए। जो पुराणों में, गरुड़ पुराण है ही इसलिए कि हमें पता चले कि कितना सूतक हम माने, कितना ना माने, किस तरीके से हम विधि करें। आज क्या हो रहा है, जो क्रिया करने वाला पुत्र है हम उसे कहते हैं कि नहीं, वार्षिक श्राद्ध तक वह अशुद्ध ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे अपने मतों के आधार पर इसको हमने मानना ही नहीं चाहिए। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया, अगर अशुद्धि ही होती तो उससे पूजा नहीं करवाई जाती। उस व्यक्ति, उस पुत्र को भी सूतक उतने दिनों का ही लगता है जब तक सापिंडन आदि श्राद्ध ना हो जाए, कर्म आदि ना हो जाए। कर्म के बाद किसी भी प्रकार का सूतक में वो व्यक्ति नहीं रहता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय श्री राम।